बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और करम करने वाला है। उसामा स्टोरीज में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। एक गांव में एक किसान रहता था। वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था, खेतों की मुकम्मल पहरेदारी करता था। मगर जब फसल तैयार हो जाती तो गांव का सरदार उसकी सारी फसल ज़बरदस्ती ले लेता और उसे थोड़ा सा हिस्सा देता था। किसान और उसकी बीवी की बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन किसान खेत में खुदाई कर रहा था। बेख्याली में वो ज्यादा जमीन खोद बैठा। अचानक ही उसे महसूस हुआ कि जमीन के अंदर कुछ मौजूद है। उसने बड़ी मुश्किल से वहां से एक संदूक निकाला। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने संदूक खोला तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। संदूक हीरे और जवाहरात से भरा हुआ था। उसने सोचा कि इस बात का इल्म गांव के सरदार को नहीं होना चाहिए, वरना वो उसको जबरदस्ती उससे खजाना ले लेगा। वो खजाने को छुपाते हुए घर ले आया। उसने अपनी बीवी से पूछा, इस दौलत को कहाँ छुपाया जाए? बीवी ने जवाब दिया, इसको हम सेहन में दफन कर देते हैं। किसान ने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद उसकी बीवी कहने लगी, मैं पानी भरने जा रही हूँ। बीवी के जाने के बाद किसान सोच में पड़ गया। वो अपने दिल में कहने लगा, मेरी बीवी इस दौलत का जिक्र दूसरी औरतों से ज़रूर करेगी, फिर इस राज का इल्म सरदार को भी हो जाएगा। ये ख्याल आते ही किसान उठा और हीरों से भरा संदूक सेहन से निकाला और घर से बाहर एक खुफिया जगह में दफन कर दिया और वापस आ गया। जब उसकी बीवी घर आई तो उसने संजीदगी से कहा, कल हम जंगल से मछलियां पकड़ कर लाएंगे। बीवी ने हैरान होकर कहा, मछलियां और वो भी जंगल से? खुशी से तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? किसान ने मुस्कुरा कर बोला, कल जब तुम जंगल जाओगी तो खुद देख लेना। अगले दिन किसान सूरज निकलने से पहले घर से निकला और गांव के मछेरे से बहुत ज़्यादा ताज़ी मछलियां खरीद लाया। उसने तंदूर की रोटियां भी खरीदी और जंगल की तरफ चल पड़ा। वहां एक जगह देखकर उसने मछलियां ज़मीन पर फैला दी और कुछ आगे जाकर दरख्तों पर रोटियां लटका दी। ये सब काम करके वो घर वापस आया। उसकी बीवी अभी तक सो रही थी। जब सूरज निकला तो किसान अपनी बीवी को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। उसकी बीवी ने जमीन पर मछलियां देखी तो वो बहुत हैरान हुई। फिर उसने सब मछलियों को अपनी टोकरी में रख लिया। आगे जाकर दरख्तों पर रोटियां देखी तो वो किसान से कहने लगी, दरख्तों पर रोटियां लग गई हैं। किसान ने कहा, यहाँ रोटियों की बारिश हुई है, कुछ रोटियां दरख्तों पर अटक जाती हैं। इसकी वजह से उसकी बीवी बहुत हैरान हुई। किसान और उसकी बीवी के दिन फिर गए। अब वो पहले से ज़्यादा अच्छा खाते पीते थे। थोड़े दिन बाद हर तरफ ये बात फैल गई कि किसान को कोई खजाना मिला है। अब ये राज न रहा। हर कोई जानता था कि किसान ने इस खजाने को घर के सेहन में छुपा रखा है। फिर भला ये बात सरदार से कैसे छुप सकती थी? पहले उसने किसान की बीवी को और फिर किसान को अपने पास बुलाया। किसान जब सरदार के पास गया तो सरदार ने कहा, क्या ये सच है कि तुम्हें हीरे जवाहरात से भरा एक संदूक मिला है? किसान ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, यह बिल्कुल झूठ है। सरदार ने गर्ज कर कहा, तुम्हारी बीवी मुझे सब कुछ बता चुकी है। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बीवी का तो दिमाग खराब हो गया है, ये तो कल उल्टी सीधी बातें करने लगी है। जब किसान की बीवी ने यह सब सुना कि शौहर उसको पागल कह रहा है तो वो गुस्से से बोली, हजूर, जो कुछ मैंने बताया है वो हकीकत है। ये संदूक हमारे सेहन में दफन है।
سردار نے خوش ہو کر پوچھا، یہ ہیرے جواہرات کا صندوق کس دن ملا تھا؟ کسان کی بیوی نے کہا، اس دن صبح کو جس کے ایک دن کے بعد ہم جنگل سے مچھلیاں پکڑنے گئے تھے۔ یہ سچ ہے، یہ وہ دن تھا جب آسمان سے پکی ہوئی روٹیوں کی بارش ہوئی تھی۔ یہ عورت تو واقعی پاگل ہے، سردار نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ سردار کے ایک خادم نے سردار کے کان میں کچھ کہا۔ سردار نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ کسان کے گھر جاؤ اور صحن کھود کر خزانے کا پتہ لگاؤ۔ خادموں نے سارا صحن کھود ڈالا مگر وہاں انہیں کوئی خزانہ نہ ملا۔ وہ سب واپس چلے گئے۔ یوں غریب کسان اپنی عقل مندی سے نہ صرف ظالم سردار کے ظلم سے بچ گیا بلکہ اس نے اپنا خزانہ بھی بچا لیا۔